माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके रूप, रंग और बुद्धिमानी की बातें कर रहे हैं लोग। तो क्या बातें हो रही है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है अपने हिसाब से सुन सकते हैं। ओपन माइंड से सुनेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब से मिलती है लागू हो जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बेहद आवश्यकता होने पर ही आप रीडिंग कराएं, क्योंकि रीडिंग की फीस है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है आपके लिए, बाकी पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। बेहद आवश्यकता होने पर ही रीडिंग लें। चार्ज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है कितने क्या फ़ीस के चार्ज हैं, बाकी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अन्य किसी बात के लिए मैसेज नहीं करेंगे। जो भी कहना है चैनल पे कमेंट्स के माध्यम से कह सकते हैं अपनी बात। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके रूप, रंग और बुद्धिमानी के बारे में क्या कह रहे हैं। तो देखो, अगर आप पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे बहुत सारी एनर्जी आपकी आए। तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग अपनी एनर्जी कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करते हैं और आपके लिए रीडिंग हो पाती है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, उसमें थोड़े से पैसे आपके खर्च हो जाते हैं। बटन दिया रहता है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन है। ओके, तो देख के अगर आपकी बेहद इच्छा हो, मन हो, तो आप अपनी दीदी को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देखो, आपकी अगर मैं बात करूं रूप रंग की, तो आप किसी से कम नहीं हैं दुनिया में, जहान में। ऐसा नहीं है कि आप ही बहुत खूबसूरत हैं, आपके आगे मुकाबला नहीं है किसी का, ऐसा भी नहीं है रूप रंग में, क्योंकि ईश्वर की बनाई संरचना में आप बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप किसी से कम भी नहीं हैं। अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं हैं। लोग आपको देख के आकर्षित होते हैं, आपके रूप रंग की बिल्कुल चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि आपकी बुद्धिमानी की बहुत चर्चा होती है। आप अपनी बुद्धि से, विवेक से जो अपने एक एक कदम को बढ़ाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर उसकी बात हो रही है। देखो, आप बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। जो भी है मेल फीमेल आप जो देख रहे हैं, बहुत सीधे हैं। आपको चाल फरेब नहीं आता। दुनिया का जो होता है ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलन में होती हैं। लोगों के अंदर चालाकियाँ होती हैं, लोगों के अंदर दूसरों के प्रति नेगेटिव सोच विचार बनाने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता आपके अंदर नहीं है। ये ऐसी वाली बुरी वाली क्षमताएं आपके अंदर नहीं है। आप एक सीधे सच्चे इंसान हैं। आपको जो सामने वाला दिखा रहा है, आपको लगता है ये हाँ, जब मैं ठीक हूँ तो सामने वाला व्यक्ति भी ठीक है। बहुत ज़्यादा चाल फरेब से भरे हुए नहीं हैं, और यही कारण है आपकी खूबसूरती का। आप जो भी आयु वर्ग में हैं, आपकी मासूमियत आपके चेहरे से आज भी झलकती है, चाहे आपकी कितनी एज होगी, क्योंकि आपने अपनी मासूमियत को खोने नहीं दिया। आप चाल फरेबी नहीं बन पाए। आपने कोशिश की कि आप भी चालाक बनेंगे, आप भी लोगों को वैसा ही सटीक उत्तर देंगे, या लोग आपके साथ मक्कारी करेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं उनको, लेकिन आप ऐसा बन नहीं पाए। आपके अंदर क्षमा प्रार्थनाएं बहुत हैं। आप क्षमा ही कर देते हैं लोगों को। जहाँ तक होता है लड़ाई झगड़े से बचने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है आप कायर हैं या किसी से डरते हैं, नहीं, आपको मुंह तोड़ जवाब देना आता है, क्योंकि बुद्धिमानी में किसी चीज़ से कम नहीं है। लेकिन हृदय से बहुत सरल हैं, बहुत मासूम हैं, और ऐसे ही सरल हृदय में ईश्वर का वास होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो, आपकी इतनी बड़ी क्वालिटी है ये। अगर आप किसी से पंगे व्यर्थ में नहीं लेते हैं, किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं व्यर्थ में, जब तक कोई आपको छेड़े नहीं, तब तक आप अपने आप में ही रहते हैं। दूसरे का बुरा नहीं सोचते, ज़्यादा किसी के बारे में चिंतन मनन नहीं करते बुरा वाला, है ना। और अगर कोई चार बात आपको बुरा कह भी देता है, थोड़ी देर के लिए बुरा आपको लगा ही, देखो इंसान है, बुरा तो लगता ही है। कितना भी अध्यात्म में चले जाओ, अगर कोई उल्टा सीधा कह रहा है तो थोड़ा बहुत तो मन पे असर पड़ता है, लेकिन आप अपने आप को वहाँ संभाल लेते हैं। आप जानते हैं कि परमात्मा समझ रहा है, मुझे देख रहा है, और जब मैं ऐसा हूँ ही नहीं, या मैं ऐसी हूँ नहीं जो मुझे घोषित किया जा रहा है, तो मुझे दुख क्यों करना।
वहाँ किसी को सफाई देना भी आपको अब पसंद नहीं है। पहले आप ज़्यादा परेशान हो जाते थे, बौखला जाते थे, कहने लगते थे कि नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं किया, या मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम बोल रही हो या बोल रही हो, जो भी है मैं ऐसी नहीं हूँ। सफाई देना शुरू करते थे, कहीं रिश्ते ना बिगड़ जाएं, कहीं लोग हमसे दूर ना चले जाएं, कई सारी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन अब आपने अपने अंदर परिवर्तन किया है तो लोग आपकी बुद्धिमानी की बहुत यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। रूप रंग आपका कमाल का है, ईश्वर का दिया हुआ ये रूप रंग है जिसको आप निखार कर सुधार कर चलते हैं। ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, फैशन का सेंस कमाल का है आपका। इस फैशन के सेंस में ऐसा नहीं है कि आप फिजूल खर्ची कर देते हैं, आप मिक्स एंड मैच करके ऐसी चीज़ें निकालते हैं घर से, या ऐसी चीज़ें आप लेते हैं कि वो ब्रांड से कम नहीं होती। दरअसल आप खुद में एक ब्रांड हैं, आप जो भी धारण कर लेते हैं वो एक ब्रांड के तौर पे। हो सकता है आप तुला राशि हो सकते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि तुला राशि के अंदर बहुत होता है, वो एक अलग थलग तरीके से चलता है, वो उसका पहनाव उड़ाव एक अलग ही होता है। मेष राशि हो सकते हैं, आप लोगों को आकर्षित करते हैं। मिथुन राशि हो सकते हैं, गंभीरता में आप काफ़ी आगे हो सकते हैं, सोच समझ के निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। मीन राशि हो सकते हैं, आप जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं लोगों का। इनमें से हो सकता है आपकी, वैसे तो सभी साइन हैं यहाँ पर, ये विशेष तौर पे आप लोग गौर करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपकी बुद्धिमानी झलकती है आपकी बातों से, आपके रहन सहन से, आपके कर्मों से। तो लोग वहाँ पर बात करते हैं, जो भी संघर्ष आपके जीवन में रहे, आपके ऊपर विपत्तियाँ आई, परेशानियाँ आई, उनसे कैसे आपने मसलों को हल किया है ये लोगों ने देखा है। कैसे आज आप उन मसलों पे सोच विचार करके निर्णय लेते हैं ये भी लोगों ने देखा है। तो लोग यही बात करते हैं कि मुकाबला नहीं है आपका बुद्धिमानी का। आपको कहीं भी छोड़ दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, एक बार फिर से आप जीवित मरे हुए इंसान का समझ के अगर कोई इंसान आपको छोड़ भी देगा, या ये सोच लेगा ये इंसान तो ख़त्म, अब वहाँ से एक नई शुरुआत आपके जीवन की हो जाती है। और ये सिर्फ इसीलिए होता है, देखो गॉड की ब्लेसिंग तो है ही, बिना ब्लेसिंग के ना तो बुद्धि आती है, ना रूप आता है, ना रंग आता है, ना हम कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग यूनिवर्स और डिवाइन की है आपके साथ, कि वो आपको इतनी क्षमता दी है उन्होंने, है ना। प्रभु का शुक्रिया अदा हमेशा करना चाहिए। थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे इस योग्य बनाया कि आज मुझे चाहे लोग छोड़ दें, चाहे दुनिया छोड़ दे, चाहे संसार में 50 तरीके की चर्चाएँ हो जाए मेरे विषय में, और मैं आज मजबूती से खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, उनको रास्ते नज़र नहीं आते हैं, और आप हर बार रो के जब चुप होते हैं, शांत होते हैं, तो आप एक नया रास्ता खोज लेते हैं। तो ये आपकी बुद्धिमानी ही है, तो इसकी चर्चा हो रही है, और इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ईश्वर का। देखो हमेशा हम उनकी शिकायतें करते रहते हैं, ईश्वर तुमने आपने मेरी ज़िंदगी में ये कर दिया, बुरा कर दिया, कहाँ के भगवान कहाँ बैठे हैं, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ दे रहे हैं। तो ईश्वर तो कहते हैं प्रारब्ध है, जो ब्रह्मा ने लिख दिया वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्मों का खेल है। लेकिन आगे तुम्हारे साथ तुम अगर अच्छा अपने बुद्धिमानी से चलते हो, अपने रास्ते स्वयं बना सकते हो, क्योंकि परमात्मा भी तुम्हारे लिखे का नहीं बैठ सकता, तुम्हारे साथ हो सकता है, मोरल सपोर्ट आपको देगा, है ना। आपको हिम्मत आएगी, आपके दिमाग में ये रहता है कि ईश्वर मेरे साथ है, तब एक अलग ही प्रकार का जोश आपके साथ हो जाता है। कहते हैं ना कि इंसान के मन में रहता है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने दिमाग में बिठा लो कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला कहाँ हूँ, तो निश्चित तौर पे आपके अंदर वो हिम्मत भर जाती है, वो जज्बा आ जाता है कि आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो यहाँ लोग आपकी हिम्मत की, जज्बे की, आपकी बुद्धिमानी की, आपके रूप रंग की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। किस प्रकार से आपने पंगे लिए, ऐसे बुरे बुरे लोगों के से आप जूझे जो शातिरता में माहिर थे, और आपके अंदर शातिर बुद्धि नहीं थी, चालाकियाँ नहीं थी, और फिर भी आपने अपने इस शांत स्वभाव से एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लेके आपने उनको हराया है, पछाड़ दिया है। देखो बुरे लोग कब हारते हैं, जब आप उनको इग्नोर कर देते हैं, आप उनकी बातों का आप पर असर नहीं होता है। समझो इस चीज़ को, जब आप रोते धोते नहीं हैं, वो आपको हर बात ऐसी चुभनी बोलेंगे जिससे आपको दर्द हो, लेकिन आपको दर्द नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है, ये आपकी बुद्धिमानी को प्रदर्शित करता है। तो इसी बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे।
किसी से पंगे आपको लेने नहीं हैं, क्योंकि आपका जीवन जो है बहुत ही सुंदर दिशा में जा रहा है। तो लोग बिल्कुल इस सुंदर जीवन जो आपने एक दिशा दे दी है अपने जीवन को, इसकी बात कर रहे हैं। रूप रंग की अगर बात करूं तो आपका रूप रंग कमाल का है। हमेशा कार्ड निकल के आते हैं, इतनी खूबसूरती निकल के आती है। जहां पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल होते हैं, वो दिखा देते हैं आपके पास अपेंडेंस की कमी नहीं, आपके पास ईश्वर की नज़र है, आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं। आज आपको सहयोग की सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपको महसूस भले हो रहा हो कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, लेकिन लोग बात करते हैं कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत मजबूत पर्सनैलिटी हैं। आपके पास ईश्वर ने ऐसा कर दिया है आपको कि आप 4 लोगों को सहारा दे सकते हैं। और अगर ये आप नहीं हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं अब भी रोने धोने में, तो ये रीडिंग आपकी बिल्कुल नहीं है। या आप आने वाले समय में इतने मजबूत हो जाएंगे कि लोग यही कहेंगे कि आपने बुद्धिमानी से अपने काम लिया, आपने शांति से, सरलता से काम लिया, और आज आप ऐसे हो गए हैं किसी पे निर्भर नहीं है। आपके ऊपर कोई निर्भर भले हो जाए, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, उनको दिखता है कि आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, गुण हैं, रूप सौंदर्य है आपके पास, कमाल की एनर्जी है। सच में कमाल की एनर्जी, कमाल कर दिया आपने अपने जीवन में। और ये परिवर्तन आपने खुद किया, स्वयं किया। और देखो कोई नहीं आएगा आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए। आप रोएं धोएं चिल्लाएं, पैर पटकें, हाथ मलें, कुछ भी करें, कोई आपका जीवन नहीं बदल सकता। सिर्फ आपका जीवन आप स्वयं बदल सकते हैं। समझ रहे हैं? आप अपनी पे आ गए तो आप क्या नहीं कर सकते, किसी चीज़ से आप कम नहीं हैं। तो अपनी वैल्यू को पहचानो। और लोग बिल्कुल सच में आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, आप कुछ भी करेंगे। आपके लिए कोई कहे अरे इसके जीवन में तो बड़े पंगे, तो लोग क्या कहते हैं, अरे वो सुलझा लेगा, वो सुलझा लेगी, वो पक्का है, वो किसी परेशानी में फंसने वाला नहीं है, वो किसी परेशानी में फंसने वाली नहीं है। भाई ईश्वर की बड़ी ब्लेसिंग है उसके साथ। ऐसे लोग बात आपके लिए करते हैं। तो ये बड़ी खुशी हुई मुझे आज की रीडिंग करते हुए। इसी हिम्मत, इसी जज्बे से आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।